अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सभी हज़रात का इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल राह तरबियत में। दोस्तों, इस चैनल पर जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, हज से मुताल्लिक़ चीज़ें बतलाई जाती हैं। हज की कोई भी नई अपडेट आती है उसके बारे में आप हज़रात को आगाह किया जाता है, मुतनब्बा किया जाता है और हज की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और साथ साथ ही अब मेरे जहन में बात आई है कि मक्का और मदीने के बारे में कुछ टिप्स और कुछ ज़रूरी बातें और कुछ ज़रूरी हिदायत भी आप हज़रात के लिए बताना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त का जो दौर है वो बहुत ही ख़तरनाक चल रहा है, बहुत ही नाजुक है। ऐसे दौर में जहाँ दुनिया जाने के लिए तड़पती है, मक्के और मदीने के लिए पता नहीं कितने लोग जो है रोते हैं, हिचकियाँ बांधते हैं। जैसे अभी 2023 में जाने से पहले एक अम्मा का फ़ोन गुजरात से आया। उसने बताया कि मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रही हूँ हज करने के लिए। तो पता नहीं लोग किस किस तरह से जो है एक एक रुपया पैसा इकट्ठा कर कर के मक्का और मदीना जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मक्का मदीने में जाकर भी बदतमीज़ी करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप हज़रात को कैसे बचना है, कैसे मुतनब्बा आपको होना है। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। एक वाक़या हाल ही में ऐसा हुआ है। एक बहन ने बताया कि मैं तवाफ़ करने के लिए हरम के अंदर मौजूद थी, तो मेरे पास जो है एक नौजवान तंदुरुस्त अच्छा ख़ासा आदमी आता है और आकर के जो है मुझे एक वीडियो दिखाता है। और वीडियो दिखाने के बाद कहता है कि जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये मेरी अम्मा है, मेरी माँ है, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और इसके इलाज के लिए कोई रुपया पैसा नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो उस बहन ने उसे कहा कि सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो थोड़ी दूर चलता है, उसके बाद दूसरे आदमी से, तीसरे आदमी से, इसी तरह से, क्योंकि उसका तो एक कारोबार था, ना कि उसकी माँ बीमार थी। तो एक लड़की से फिर उसने सवाल किया। और हर तरह के आदमी होते हैं, ऐसे आदमी भी होते हैं जो रहमदिल होते हैं, जिनके दिल में रहम आ जाता है और ऐसी जगह जाकर मक्के और मदीने की जैसी पाक सरज़मीन पर पहुंचकर इंसान का दिल वैसे ही पिघला रहता है, तो वहाँ वो इनकार बहुत मुश्किल करता है। उसके जहन में बात आती है कि यार, यहाँ मक्के मदीने में रहकर 10-20 रुपये ख़र्च हो जाए तो मुझे बहुत सवाब मिलेगा। इस तरह की बातें उसके जहन में रहती है और वो इस वजह से जो है खैरात कर देता है। तो दूसरी लड़की के पास जब वो जाता है और उसे भी वही वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाकर उससे भी पैसे लेने की कोशिश करता है, तो लड़की उसे पैसे दे देती है। लेकिन पैसे देने के बाद जैसे वो आकर, उसकी बहन नमाज़ पढ़ रही थी, उसे बताती है कि ऐसा आदमी एक मुझे मिला था और मैंने उसकी मदद कर दी है। तो उसकी बहन ने उसे बताया कि आपने उसकी मदद क्यों की है, वो आदमी सही नहीं है, फ्रॉड है, गलत है, कई बार मुझसे भी पैसे ले चुका है। तो उसके बाद जो है वो पुलिस वालों के पास में गए। पुलिस वाले वहाँ जगह जगह खड़े रहते हैं, उनके पास गए और उन्हें जा कर के शिकायत की। इतने में बहन जिसने पैसा देने से मना कर दिया था वो भी वहाँ पहुँची और दोनों ने जो है उन्हें शिकायत लगाई और कहा कि ऐसा आदमी यहाँ पर घूम रहा है और वो लोगों से जो है माँ की बीमारी के नाम पर पैसा लूट रहा है, ले रहा है, भीख मांग रहा है। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप उसे जो है तलाश करके हमें बताएं कहाँ है। बहरहाल इन दोनों लड़कियों ने इस बात को कबूल किया और उसकी तलाश शुरू की। तो बहन कहती है, जैसे ही मैं सफ़ा मरवा की तरफ जा रही थी तो मुझे नज़र आता है, लेकिन मुझे नज़र आते ही वो नज़रें चुरा कर और दूसरी तरफ को चलने लगता है। इतने में पुलिस वालों के पास आती हूँ, इतने में वहाँ से भाग जाता है, हमें नज़र नहीं आता है। बहरहाल हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसके बाद वो नहीं मिला। तो पुलिस वालों ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको उसे पकड़ कर के हमें देना है या हमें बताना है कि वो कहाँ है।
ताकि हम उसे जो है सख्त सज़ा दे सकें और आइंदा कोई ऐसी गंदी हरकत यहाँ पाक काबे की सरज़मीन पर कोई ऐसी गंदी हरकत न कर सके। तो लड़की कहती है मैंने जो है उसकी तलाश शुरू रखी और मुझे जैसे ही फिर वो नज़र आया एक बार, तो फिर जो है हमने पुलिस वालों को बताया और उसे जो है भाग रहा था, भागते भागते उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद हमें दोनों लड़कियों को और उस चोर को भी, उस धोखेबाज आदमी को भी एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ से हमसे पूछताछ की गई और उससे कहा गया, जो इस काम को करने वाला था, मुजरिम था, कि आप अपना मोबाइल दिखाएं। तो उसने मोबाइल दिखाया। मोबाइल देखकर वो पुलिस वाले हैरान रह गए। पुलिस वालों ने अपना फ़ोन जेब से निकाला और निकाल करके कहा कि ऐसा अच्छा मोबाइल तो हमारा भी नहीं है, इतना महंगा मोबाइल ये ले रहा है जो कि भीख मांग रहा है माँ के इलाज के लिए, और मोबाइल इतना महंगा ले रहा है, ऐसा मोबाइल तो हम भी नहीं रख सकते, जबकि हम सरकारी नौकर हैं, गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। बहरहाल उससे पूछताछ की गई तो उसने इनकार किया। उसके बाद उसका मोबाइल जो है लिया गया और मोबाइल के अंदर वो वीडियो चेक की गई। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस वालों ने वो वीडियो निकाली और उस वीडियो को उन दोनों लड़कियों को दिखाया कि आपको जो वीडियो दिखाई गई थी भीख मांगने के वक्त, क्या ये वही वीडियो है? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये वही वीडियो है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको अपने बड़े ऑफिसर के पास ले जाएंगे जो हमसे सीनियर है, और वहाँ आपको गवाही देनी होगी। उन दोनों लड़कियों को लेकर और उस मुजरिम को लेकर वो आगे पहुँचे, सफ़ा मरवा से निकलकर, जहाँ नबी का मकान है, आपने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इंशाअल्लाह जल्दी देख लेंगे, जाने वाले हैं। अल्लाह ताला सभी को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए। वो वहाँ जाएंगे जहाँ नबी का मकान है, उससे थोड़ा आगे चलते ही ऑफिस है, वहाँ पर उनको ले जाया गया तीनों को, और वहाँ जाकर फिर उनसे पूछताछ हुई। उनसे उनका पासपोर्ट मांगा गया और पासपोर्ट लेकर के उन्होंने जो है उसके ऊपर मोहर लगा दी। अब वो जो मोहर लगाते हैं, स्टाम्प लगाते हैं, तो वो इसलिए लगाते हैं उन्हें बैन करने के लिए। किसी को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, किसी को 3 साल के लिए, और किसी को 5 साल के लिए, और किसी को लाइफ टाइम के लिए भी बैन कर दिया जाता है कि वो ज़िंदगी भर सऊदी अरब में नहीं आ सकता। ये नहीं पता चल सका कि उसे कितने दिन के लिए बैन कर दिया गया है। बहरहाल उसे बैन कर दिया गया है, और जैसे पहले बहुत ढील थी वहाँ पर हरम के अंदर, अब बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी गई है। आप हजरात ने भी महसूस किया होगा जो 2023 में गए थे या उसके बाद उम्रे में गए हैं। पहले वहाँ आप वीडियो बना सकते थे और पुलिस वालों की वीडियो बना सकते थे। अब आप जो है किसी पुलिस वाले की वीडियो नहीं बना सकते। पुलिस वाले की ज़रा सी भी इमेज आपके मोबाइल में नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सख्ताई वहाँ कर दी गई है। आप हरम की वीडियो बना सकते हैं, वहाँ बनाने की इजाज़त है, लेकिन पुलिस वालों की नहीं बना सकते, और बहुत सारी सख्ताई वहाँ पर कर दी गई है। तो बहरहाल आप हजरात को इस वाक़ये के ज़रिए से आपको ये बताना और समझाना मकसूद था कि ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग वहाँ भी मौजूद हैं, जबकि वो मक्का मदीने के नहीं हैं, वो हमारे ही तरफ के हैं, हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इधर ही इलाके के वो लोग हैं, और वहाँ जाकर ऐसा गंदा काम करते हैं जहाँ पर सारी दुनिया अल्लाह से मांग रही है, अल्लाह से लो लगा रही है। अल्लाह के घर में पहुंचकर वो बंदों से जो है पैसे उतार रहा है और बंदों की जेब खाली कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और अगर आपको इस तरह का कोई भी आदमी मिलता है, बहुत सा आदमी कहेगा जी मेरी जेब कट गई है, मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं और नए नए बहाने से जो है भीख मांगते हैं। तो आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, और हो सके तो उसे पुलिस वालों के हवाले करना है। पुलिस वालों के हवाले इसलिए करना है ताकि उसे सज़ा मिले, तो फिर दूसरे लोग जो ये करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो फ़ौरन छोड़ कर के भाग जाएं।
उन्हें पता चल जाए कि अब जो है इस तरह से कार्रवाई हो रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं, ताकि ये जो गंदा काम वहाँ चल रहा है ये बंद हो सके। तो जब आप पुलिस वालों को पकड़वाएंगे ये काम जब ही हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों से सावधान भी रहना है और अगर मिल जाए तो उसे पुलिस वालों के हवाले कर देना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और जो बातें हमने आपको बतलाई है, समझाई है, क्या वाकई आपको ये बातें अच्छी लगी है? अगर आप इसी तरह से मक्के और मदीने के बारे में नई नई जानकारी और वहाँ रहने की टिप्स और मक्का मदीने में रहने के लिए किस तरह से वहाँ रहना है, कहाँ कमरे सस्ते मिलेंगे और तवाफ़ करने का तरीक़ा और तवाफ़ किस वक्त जो है तवाफ़ में छीड़ रहती है, हतीम में कब जा सकते हैं, हतीम का सही वक्त क्या है और हजर अस्वद का बोसा आप किस तरह से आसानी से ले सकते हैं और उम्रा कैसे कर सकते हैं। उम्रा मस्जिद आयशा से करना चाहिए, मस्जिद जोराना से करना चाहिए, ताइफ से करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आप जो है हमारे इस चैनल पर जानेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।